Assalamualaikum dear students, here your lab instructor engineer Abhiya Sadiq. Today our experiment is experiment 11 to study and understand the functionality of all 5 loop instructions and they are implemented in different scenario. हम आज के लैब में डिस्कस करेंगे कि लूप सिस्टम क्या है, ठीक है, 5 लूप इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है, लूप पी, लूप लेंथ और वो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है आप लोगों की EMU 8086 सॉफ्टवेयर में. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation and then the result. Lab objective is the understanding the functionality of loop. Equipment which we need in the lab is the PC and the software emulator 8086. First of all, I tell about the little bit introduction about the loop. A loop is a programming structure that repeats a sequence of instruction until a specific condition is met. जैसे आप लोग देखते हैं कि loop क्या है, बेसिकली आप लोग का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वो तब तक चलता रहता है जब तक आप लोग की कंडीशन मैट ना हो जाए. कहने का मतलब ये है पड़ा कि अगर आपने इनपुट पे पैरामीटर सेट किया हुआ है, यार आपने 10 तक वैल्यू अचीव करनी है और आउटपुट पे जब तक आप लोग को 10 तक वैल्यू अचीव नहीं होगी आप लोग का लूप चलता रहेगा. लूप अलाउज यू टू रिपीट अ प्रोसेस ओवर एंड ओवर विदाउट हैविंग टू राइट द सेम पोटेंशियली लॉन्ग इंस्ट्रक्शन ईच टाइम यू वांट योर प्रोग्राम टू परफॉर्म अ टास्क. वो कहते हैं लूप अलाउ क्या करता है, रिपीट करता है प्रोसेस को ओवर एंड ओवर, ठीक है, बार बार उसको करता रहता है जब तक हम लोग को सेम उसके टास्क तक ना पहुंच जाए. इट परफॉर्म्स अ लूप ऑपरेशन यूजिंग द ECX और CX रजिस्टर एज अ काउंटर. CX काउंटर रजिस्टर जो मैंने आप लोग को लैब नंबर 2 में बताया था, अकोमुलेटर बेस और काउंटर करना. काउंट का मतलब ही काउंट करना है. काउंट अब किसको करेगा, लूप्स में जाहिर सी बात है हम लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है. ECX है आप लोग का बेटा आर्किटेक्चर के मुताबिक है पढ़ा कि कैसे आप लोग के, अगर मैंने आपको बताया था AX है वो सिंपल आप लोगों का 16 बिट रजिस्टर को शो करा, आगे 32 बिट है 64 हो गए तो वो ECX और RCX हो जाएंगे, ठीक है. ईच टाइम द लूप इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द काउंट रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड देन चेक फॉर 0. वो कहता है जैसे ही आप लोग का लूप एग्जीक्यूट करेगा जो काउंट रजिस्टर होगा वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. देन चेक फॉर 0. इफ़ द काउंट इज 0, जैसे काउंट 0 हो जाता है द लूप इज टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू विद द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द लूप इंस्ट्रक्शन. इफ़ द काउंट इज़ नॉट 0, वो कहते हैं कि काउंट 0 ना हो, अ नियर जंप इज़ परफॉर्म टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड. जो क्या होता है, जंप परफॉर्म किया जाता है जो मेरा करीब करीब उसका वाला टास्क हो, विच इज़ प्री एज्यूमली द इंस्ट्रक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लूप. इफ़ द एड्रेस साइज एट्रीब्यूट इज़ 32, वो कहता है अगर मेरे पास एड्रेस साइज एट्रीब्यूट हो हमारा 32 बिट हो तो मेरे पास जो ECX रजिस्टर होगा वो यूज़ किया जाएगा एज एन काउंट, अदरवाइज CX रजिस्टर यूज़. क्यों, क्योंकि हमने कहा अगर मेरे पास 32 बिट है तो हम लोग ECX यूज़ करेंगे, अगर आप लोग के पास 16 है तो आप लोग CX, अगर आप लोग के पास 8 है तो हम लोग को बताया था आप लोग को L और H में 2-2 बिट में डिवाइड होंगे. द रेंज ऑफ द ऑपरेंड रिलेटिव टू द करंट इंस्ट्रक्शन इज 127 डेसिमल बाई 2 माइनस 128 डेसिमल बाइट्स. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लूप. बेसिकली 2 किस्म की मेजर टाइप्स ऑफ लूप्स है, काउंटिंग एंड कंडीशनल. बट उसी के अंदर ही फर्दर आप लोग की हैं बड़ी लूप XYZ, लूपिस, लूपेंस, लूपी एंड द लूपेन, ठीक है. सबसे पहले काउंटिंग लूप क्या होता है. अ कॉमन टाइप ऑफ प्रोग्राम लूप इज़ वन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इंटीजर दैट काउंट अप फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू एन अपर लिमिट. वो कहते हैं कॉमन लूप क्या होता है, प्रोग्राम लूप का ये कंट्रोल करता है इंटीजर से जो काउंट करता है हमारे पास इनिशियल वैल्यू से अपर लिमिट की तरफ. कॉमन टाइप ऑफ प्रोग्राम लूप इज़ वन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इंटीजर दैट काउंट अप फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू द अपर लिमिट तक हम लोग को कंट्रोल करता है. सच अ लूप इज़ कॉल्ड द काउंटिंग लूप. द इंटीजर इज़ कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल. और जो मेरे पास इसमें इंटीजर होगा वो बेसिकली आप लोगों का क्या होगा, लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा. लूप्स आर इम्प्लीमेंटेड विद द कंडीशनल ब्रांच, जंप एंड कंडीशनल सेट इंस्ट्रक्शन. लूप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है कंडीशनल ब्रांच से, जंप से और उसकी कंडीशनल सेट इंस्ट्रक्शन से. अच्छा, आ लूप हैज़ 3 पार्ट्स दैट मस्ट बी करेक्टेड. वो कहते हैं लूप के 3 पार्ट होते हैं जिनको करेक्ट करना ज़रूरी है. काउंटर मस्ट बी इनिशियलाइज, उसको सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाए. द टेस्ट मस्ट एंड द लूप ऑफ द करेक्ट काउंट, के टेस्ट वहाँ पे एंड हो जहाँ पे हम लोगों ने लूप की कंडीशन सेट की हुई है कि हमने 10 तक कहा हुआ, हमारा 10 तक ही एंड होना चाहिए, 9 पे एंड ना हो. द काउंटर मस्ट बी इंक्रीज, इंक्रीमेंट होता जाए. इट इज़ ईजी टू गेट दिस रॉन्ग इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ रिमार्केबल ईजीली टू गेट दैम रॉन्ग इन द असेंबली लैंग्वेज. अच्छा, अब जैसे इसी काउंटर लूप को हम लोगों ने फिगर के फॉर्म में शो किया होगा. इनपुट दे रहे हैं, इंट काउंटर है, लिमिट सेट कर दिया, यार अगर उसने किया तो यस है, अगर नहीं होगा तो दोबारा वो इनपुट की तरफ चला जाएगा. लूप अगेन से चलता रहेगा जब तक हम लोग की फाइनल कंडीशन मैट नहीं हो जाती. देन है कंडीशनल लूप क्या, सेकंड. कंडीशनल लूप्स आर द वे टू रिपीट समथिंग व्हाइल अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड. वो कहते हैं कंडीशनल लूप वो होता है जो रिपीट होता है तब तक कि जब तक कि हम लोग की सर्टेन कंडीशन मिल ना जाए. इफ़ द कंडीशन इज़ ऑलवेज सेटिस्फाई, अगर वो कहते हैं कंडीशन मेरी हमेशा सेटिस्फाइड हो जाए, नेवर बिकम द लूप कैन बिकम द फाइनाइट.
तो मेरे पास अगर कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई ना हो तो मेरे पास जो वो होती है क्या कहते हैं लूप है ना, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन जो मैंने सेट की है। इफ द कंडीशन स्टार्ट ऑफ फॉल्स द कोड इन द लूप विल नेवर रन नहीं करेगा। अच्छा, कंडीशन लूप इंस्ट्रक्शन की लूपीज और लूपेंस एंड द लूपे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लूपी एंड लूपीज क्या है। सिंटैक्स है इसमें, लूपी डेस्टिनेशन है और लूपिस भी उसमें डेस्टिनेशन है। लॉजिक क्या होगी, अगर ECX मेरे पास -1 का मतलब है हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं काउंट रजिस्टर में। अगर ECX मेरे पास ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी और ZF स्टैंड फॉर 0 फ्लैग 1 हो जाएगा तो मेरे पास ये जंप कर लीजिएगा डेस्टिनेशन की तरफ। यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन अरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच द गिवन वैल्यू। फिर वो कहता है जो लूपेंस और लूपेंट में क्या होता है, लूपेंस इज अ कंडीशनल लूप इंस्ट्रक्शन। सिंटैक्स क्या होगा, लूपेंस आप लोग का डेस्टिनेशन है और लूपेंट भी आप लोग का डेस्टिनेशन है। लॉजिक क्या होगी, अगर मेरे पास ECS क्या हो जाएगा -1 होगा। अगर मेरे पास ECS क्या हो जाएगी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी और मेरे पास 0 फ्लैग बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये जंप कर देगा मेरे पास डेस्टिनेशन पे। और ये यूज़फुल तब होगी जब मेरे पास स्कैनिंग एंड अरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द गिवन वैल्यू। जो मेरे पास मैच कर देगी मेरे पास गिवन वैल्यू पर, जब मेरे पास ECX की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे करें मेनोमिक और डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है, लूप है तो उसमें क्या होता है डिस्क्रिप्शन डिक्रीमेंट काउंट को हम लोग देखेंगे और जंप करेगा बट शॉर्ट तरीके से, बट उसमें काउंट 0 होगा। लूप ही हो गया, डिक्रीमेंट काउंट होगा, जंप शॉर्ट होगा बट काउंट भी मेरे पास 0 होगा, लेकिन जो मेरे पास 0 फ्लैग की वैल्यू होगी वो मेरे पास 1 आएगी। और लूपिस में क्या होगी, जंप शॉर्ट होगा बट मेरे पास 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। लूपेन में क्या होगा, जंप शॉर्ट होगा बट काउंट भी 0 होगा और 0 फ्लैग भी 0 होगा। और लूपेंस में क्या होगा, मेरे पास जंप शॉर्ट इफ़ काउंट 0 होगा तो मेरे पास 0 फ्लैग भी मेरे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की वीडियो प्ले करते हैं। पहला कोड है लूप। यहाँ पर कोई भी वर्ड दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम। आप अपना नेम भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। उसमें लिख दिया ऐड तो फिर हम लोग का लिखते हैं वेलकम और हम लोग का लेते हैं रिटर्न। अब हम इसको इमुलेट करेंगे। आप लोग देखोगे जैसे मैं इसको इमुलेट करूँगी सिंगल स्टेप में, आप लोग देखो CX में 5 वैल्यू आ जाएगी आप लोग की। ऐड AX में हमने 2 कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसमें 2 किया था, 4 आ गया। अब ये लूप चल रहा है कंटिन्यू से, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट लेकर एंड तक आप लोग देखोगे एटलीस्ट A में जाके आप लोग की वैल्यू AA आ जाएगी जो आप लोग की हेक्साटन को शो कर रहा है।